अवध में आनंद हो रहा है। महारानी कौशल्या के रघुवर पधारे। कैकेयी महाराज जी ने भरतलाल को जन्म दिया, सुमित्रा ने लक्ष्मण को जन्म दिया और शत्रुघ्न लाल को भी जन्म दिया। आज अवध में आनंद भर रहा है, खुशियां भर रही हैं। और क्या कहते हैं? और जल में चारों भैया हो, जल में चारों भैया और अवध में बाजे बधैया। जल में चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया। जल में चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जल में चारों भैया अवध में बाजे बधैया। सभी हाजिरी लगाते हुए चारों भैयाओं का जन्म हुआ है, तो सभी जिन जिन को राम जी की खुशी है जन्मदिन की, वो खड़े होकर के नाचते हुए जन में चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जल में चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। हरि बोल। राजा लुटावे हीरा मोती, लुटावे हीरा मोती। हीरा मोती रे हीरा मोती, हीरा मोती रे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती। रानी लुटावे रुपैया, ओ रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। ये चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। राजा लुटावे धन और दौलत, लुटावे धन और दौलत। राजा लुटावे धन और दौलत, राजा लुटावे धन और दौलत। रानी लुटावे सकल भैया, रानी लुटावे सकल भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। धन में चारों भैया अवध में बाजे बधैया। धन में चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो।
राजा लुटावे रतन सिंहासन, राजा लुटावे रतन सिंहासन, राजा लुटावे रतन सिंहासन, राजा लुटावे रतन सिंहासन, रानी लुटावे गैया ओ रानी लुटावे गैया, अवध में बाजे बधैया, जन में चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन में चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन में चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम का अवतार हुआ है, खुशी किस किस को है, किस किस को खुशी हो रही है ये बताओ। अच्छा आपके यहाँ जब किसी का जन्मोत्सव मनाते हैं तो ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं क्या? हैं? ऐसे करते हो क्या? इतनी सुस्ती क्यों आ रही है? रात में जगह इसलिए हैं? लेकिन यहाँ पर आए हो तो इन 4 घंटे मेरा तो एक ही काम है, न सोऊंगा न सोने दूंगा। इसलिए दोनों हाथ खोल के सभी के पीछे तक, दोनों हाथ ऊपर सभी के, और मेरे साथ बोलेंगे अवध में आनंद भाइयों, राजा राम की, अवध में आनंद भाइयों, जय राजा राम की, अरे जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, अरे जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, अरे कौशल्या के लाला भाइयों, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला भाइयों, जय हो राजा राम की, कि अवध घर आनंद भाइयों, जय हो राजा राम की, कि अवध घर आनंद भाइयों, जय हो राजा राम की, अरे कौशल्या के लाला भाइयों, जय हो राजा राम की, अरे जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, अरे जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, अरे जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, अरे जय हो राजा राम की, 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 जय हो जय हो राजा राम, जय हो राजा राम। एक बार बुलंद आवाज में कह रामचंद्र भगवान की। आज भगवान राम का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनता रहा कि मास दिवस बा दिवस पुनी और मरम न जाने कोई। भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते मनाते 1 महीना कब बीत गया किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि आज आदरणीय वशिष्ठ देव जी ने महाराज दशरथ जी के घर पे प्रवेश किया। दशरथ जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा गुरुदेव मेरे 4 पुत्रों का नामकरण कीजिए। आज वशिष्ठ भगवान बड़े आनंद से भगवान का नामकरण संस्कार कर रहे हैं और क्या कहते हैं, हाँ कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद और सिंधु और सुख की राशि हैं, और कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से त्रैलोक सुपासी। जो आनंद जो आनंद के धाम हैं और सिंधु के और सुख के राशि हैं, आज जो इस कौशल्या की गोद में बैठे हैं, जो सुख धाम राम असे नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जोग धाम और
जो सुख के धाम हैं, आज उनका नाम मैं राम रखता हूँ। और यही राम नाम इस सारे संसार में सभी पीड़ाओं से विश्रामदायक होगा। और हो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असे होई। विश्व भरण पोषण कर जोए ताकर नाम भरत अस होए। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। महारानी कौशल्या गोद में जो बालक है उसका नाम राम है। भक्तों, यहाँ पर एक राम की बात नहीं हो रही है। आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। राम एक नहीं, राम हुए तीन। एक हुआ दशरथ का बेटा, और दूसरा जो हुआ, जो क्षत्रिय लोग अपनी मर्यादा भूल करके गलत रास्ते का अनुसरण करने लगे, तो हाथ में फरसा लेकर के हुए, जिनका नाम था भगवान परशुराम। और तीसरे हुए मेरे कन्हैया के बड़े भाई बलराम। ये राम हैं, और जो इस संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, इस कैकेयी नंदन का नाम भरत है। और लक्ष्मण धाम सो राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। आज जो लक्ष्मण का धाम है, राम का प्रिय है, आपके इस पुत्र का नाम मैं राम रखता हूँ। चारों भाइयों का नामकरण हो गया, और आज हम चारों भाइयों को प्रणाम करते हैं। चारों भाई बड़े हो रहे हैं। आज अवध में आनंद की सीमा नहीं है। भगवान के जब जब स्वरूप होते हैं, तब तब भगवान भोलेनाथ उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आज मेरा भगवान भोलेनाथ अयोध्या में पधारे। भगवान श्री राम का बाल रूप का दर्शन करने के लिए, राम जी की झांकी को निहारने के लिए आज मेरे भोले बाबा का आगमन हुआ। लेकिन शिव जी को घर में ऐसे कौन घुसने दे भैया? तो आज घर में तो नहीं घुसे, लेकिन अयोध्या की गलियों में भगवान भोलेनाथ नाच रहे हैं। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ भगवान राम के दर्शनों के लिए खुशी के साथ में, आनंद के साथ नाच रहे हैं। और नाचते नाचते भगवान भोलेनाथ राम जी के दर्शन करने लगे, और दर्शन करके और अनंत आशीर्वाद देने के लिए अनंत आशीर्वाद दे करके वहाँ से चले जाते हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी को लेने के लिए महल में प्रवेश किया। दशरथ जी ने एक बार मना तो किया, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों गुरु वशिष्ठ के आदेश पाकर के और विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं। बीच मार्ग में ताड़का का उद्धार हुआ, और सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित जी को बस संचित में बताते जा रहे हैं। विश्वामित्र जी के साथ जाकर के वहाँ प्रभु ने मारीच और स्वभाव का उद्धार किया।
एक ऐसा बाण चलाया मेरे प्रभु ने जिससे सुबाहु का उद्धार हो गया और दूसरे बाण से मारीच का उद्धार हो गया और वह समुद्र के पार लंका में जाकर के गिरा। बीच में प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया और विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में जाकर के रहने जा रहे हैं आज मेरे प्रभु रघुवेंद्र सरकार जी। रघुवीर का जनकपुरी में पदार्पण हो रहा है, बड़ा सुंदर दृश्य है। जनकपुरी में सुंदर एक शिव जी का धनुष है जो दधीची की हड्डियों से बना हुआ है और वहाँ बड़े बड़े राजा आए लेकिन कोई हिला नहीं सका, तोड़ ना सका। मेरे रघुवर ने गुरु के आदेश की पालना करके और बड़ी विनम्रता से धनुष को उठाया और जितनी देर में एक पलक गिरता है उतनी देर में रघुवीर ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए, धनुष का खंडन कर दिया और आज महाराज जनक के नेत्र सजल हो गई और मेरे जीवन का परम सौभाग्य सीता का स्वयंवर पूर्ण हुआ। आज मेरी धर्म की पुत्री जानकी को सुंदर वर मिल गया। यह संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव लिखे हैं। एक संत तो यह कहता है कि जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए और थोड़ा सा विनोद करने लगे, क्योंकि जब शादी विवाह की बात आती है तो थोड़ा सा विनोद होता है जिसको आज हम मजाक कहते हैं। तो विनोद ही विनोद में लक्ष्मण जी ने जनक जी से कहा कि जनक महाराज अगर एक का धनुष और होए तो हमन को भी खा दो, हम तोड़ देंगे, ताकि भगवान राम जी के साथ में हम चारों भैयाओं का विवाह भी हो जाए। लेकिन ये तो सब हास्य और विनोद की बातें हैं और विवाह में थोड़ा सा विनोद तो होता ही है। रघुवर जी एकदम आराम से खड़े हो गए, लेकिन अब आता है सब बरमाला का समय। आज सीता मैया हाथों में पुष्पों की माला लेकर के भगवान राघवेंद्र के पास आती हैं और आकर के भगवान रामचंद्र जी खड़े हो जाते हैं। अब राम जी इतने लंबे और सीता मैया छोटी सी। अब हाथ में माला है लेकिन उस माला को गले में कैसे डाले, क्योंकि सीता मैया का हाथ तो रघुवीर के शीश तक पहुंचता ही नहीं। आजकल क्या करते हैं भैया कि वधू को या वर को स्टेज पे मैंने कई बार देखा है, कितनी निंदनीय बात है कि उनको गोदियों में उठा उठा के ऊंचा कर लेते हैं कि अब माला डाल, अब माला डाल। ये उचित नहीं है। अगर वर लंबा है, वधू की लंबाई कम है, तो क्या करना चाहिए, ये रामायण हमें सिखाती है। तो आज जब देखा कि राम जी लंबे हैं तो सखियां कहने लगी राम जी से कि झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी सी। क्या कहने लगी? छोटी सी रे लाली छोटी सी और झुक जइयो तनक रघुवीर। दोनों हाथ खोल के ताली से लगाते हुए झुक जइयो तनक रघुवीर, भले मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, भले रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर, भले मेरी छोटी सी। जय हो।
तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे लली पहुंचत नाही, तुम ऊंचे लली पहुँचत नाही। हो अब कृपा करो रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर लले मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर लले मेरी छोटी सी। से खड़े हैं पग दुखन लागे, अब से खड़े मन दुखन लागे, अब से खड़े पग दुखन लागे, अब से खड़े पग दुखन लागे। ओ अब दया करो रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर लले मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर लले मेरी छोटी सी। छोटे छोटे हाथ मेरी सीता के, छोटे छोटे हाथ मेरी सीता के, छोटे छोटे हाथ मेरी सीता के, छोटे छोटे हाथ मेरी सीता के। तुम्हें हो बड़ी बेबी लली मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर लले मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर लले मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी, लले मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी, लले मेरी छोटी सी, लली मेरी ओ झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। आज जानकी जी की सखियों ने खूब आग्रह किया रघुवीर से, लेकिन रघुवीर ने कहा कि हम झुकना नहीं जानते। अब ये देखो घमंड वाली बात नहीं है, ये हास्य हो रहा है, क्योंकि विवाह में हास्य विनोद तो होता ही रहता है। अब कहते हैं भैया, जब राम जी अनेक बहुत देर तक नहीं झुके तो सीता मैया ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया, और इशारे में लक्ष्मण जी को सारी बात बता दी, क्योंकि भाई लक्ष्मण जी उनके देवर हैं और देवर भाभी का प्रेम बड़ा